अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट इलेक्ट कहना चाहिए, जारी बात है, he has not taken the oath for the second term, but he is president elect, और उन्होंने हरमीत ढिल्लों को अपना असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया है। वो ही इज वन ऑफ द टॉप इलेक्शन लॉयर्स हैं अमेरिका के। Whereas US President-elect Donald Trump has chosen yet another Indian origin of person. This time it is Harmeet K. Dhillon. पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे, कोई न जाने तुम्हारा अंत। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने जी एक बार फिर एक इंडियन बॉर्न हरमीत ढिल्लोन जो है उनको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के लिए जो है वो अपॉइंट किया है, और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि इंडियंस जो है वो बराबर, हम देख रहे हैं कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप की पार्लियामेंट में आते चले जा रहे हैं। पूरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का असल मसला करप्शन है। करप्शन सिर्फ मुल्क को, मुल्की वसाइल को या लोगों को लूटना नहीं है। मैं अगर अपने काम के साथ मुखलिस नहीं हूँ, कमिटेड नहीं हूँ, उसको इबादत समझ के नहीं कर रहा, तो आई एम करप्ट। आई थिंक बिकॉज ऑफ आवर रिलीजन, क्योंकि वो जो क्रिश्चियन हमारे पास कम्युनिटी है वो हिंदू के बजाय मुस्लिम से ज़्यादा अगेंस्ट है। अमेरिकनों ने इस वक्त काम करना छोड़ दिया है। दर हकीकत ये भी कहना मुबालगा राय नहीं होगी कि अमेरिका को इस वक्त इंडियन अमेरिकन चला रहे हैं। आपकी हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ जो होता है वो भारतीय निजात होता है। ठीक है, हमारा ये होता है कि हम सबसे पहले तो किसी को मुसलमान करना चाहते हैं, वहां पे इस्लाम को फैलाना चाहते हैं। ये पूरे पाकिस्तान का रोना और मातम और अलमिया है। President Trump, that is the tireless and uplifting spirit that is sustained even in the face of violent adversity, like a founding father centuries ago. And we thank you, dear God, for protecting his life. We thank you for his examples of nirbha, fearlessness, and nirvair. और इंडियन अमेरिकन लॉयर हरमीत ढिल्लों का असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आना फॉर सिविल राइट्स एट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इज अ बिग डेवलपमेंट। इंडिया हैज अ ह्यूज प्रेजेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो दोस्तों, जैसा कि हाइलाइट्स आपने देख ही ली हैं, आगे चलकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तानी इस वक्त किस तरह से तिल मिला उठे हैं कि जैसे ही अमेरिका में ट्रंप की सरकार आई है, तो ट्रंप की सरकार को देखकर पता नहीं किस वजह से जो पाकिस्तानी हैं और जो बांग्लादेशी हैं वो तिल मिला उठे हैं, वो किसी न किसी खौफ का शिकार हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेशियों का मानना है कि जो ट्रंप की कैबिनेट है उसमें ट्रंप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदूज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को शामिल कर रहा है। तो इसलिए जब ये ट्रंप की कैबिनेट में इंडियंस या फिर हिंदुओं को देखते हैं तो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो मीडिया है वो तिल मिला उठता है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट इलेक्ट कहना चाहिए, और उन्होंने हरमीत ढिल्लों को अपना असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया है। वो ही इज वन ऑफ द टॉप इलेक्शन लॉयर्स हैं अमेरिका के अंदर, और इट मींस के वो बेसिकली बहुत सारे जो इलेक्शन लॉज हैं, चीज़ें जो हैं वो चेंज करने जा रहे हैं, बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं वो चेंज करने जा रहे हैं। और इंडियन अमेरिकन लॉयर हरमीत ढिल्लों का असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आना फॉर सिविल राइट्स एट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इज अ बिग डेवलपमेंट। इंडिया हैज अ ह्यूज प्रेजेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आपको याद होगा कि हमने इस पहले बात की थी कि काश पटेल आए हैं, डायरेक्टर FBI हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप के इज अ वेरी क्लोज पार्टनर लाए, और विवेक रामास्वामी ऑलरेडी डॉज में है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के अंदर। एंड देन देयर इज अ पर्सन नोन एज जे भट्टाचार्य, उसको भी डायरेक्टर फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ लगाया गया है। एंड देन तुलसी गैबर्ड हैं जो कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है। सो इट्स समथिंग बिग। द क्वेश्चन जो मुझे नजर आता है, मुझे बताए ना, इतने देखें ये जितने लोग भी सिस्टम में, पहले तो बात है हम ये स्पेस क्यों नहीं बना सके। हम देखें, इनको भी छोड़े, इनके अलावा जेडी वैंस की जो वाइफ है वाइस प्रेसिडेंट की, वो भी तो हैं, उषा वैंस, वो भी तो व्हाइट हाउस में पहुंच गई हैं। अब आप देखिएगा व्हाइट हाउस के अंदर जैसे ऋषि सोनक थे ना कि सारी सेलिब्रेशंस होती थी, अब व्हाइट हाउस के अंदर भी सेलिब्रेशंस हुआ करेंगे। सो वी शुड गिव क्रेडिट टू द अमेरिकन सोसाइटीज एंड दीज लिबरल सोसाइटीज कि वो डरते नहीं हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं फॉर ऑल। दिस इज व्हाट दे डू। अच्छी चीज लगती है मुझे ये। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें इस चीज को देखना है कि ये जो अगर चंडीगढ़ की पैदा जो खातून है अमेरिका में जाकर इस पोजीशन पे जा सकती है,
तो क्या लाहौर, इस्लामाबाद, कराची बॉर्न नहीं बंदे जाके अमेरिका में स्पेस बना सकते? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तान ने 1947 के बाद वो एक सेंस रखी हो अपने अंदर कि नहीं यार, जो भी हो जैसे भी हो, हमें पकड़ना है, हमें अपनी कौम को, मुल्क को उठाना है। हमने नहीं इस चीज को देखा जी। पता नहीं क्यों साडा की दिमाग नहीं काम करता, हमारे लोगों के अंदर वो शऊर नहीं है कि नहीं जी, हमें हमारे अपने लोगों की परवाह कोई नहीं है। अपने लोग नहीं तो हमें बचाना है, लोग होंगे वहां पे, एंड देन इंस्पिरेशन होती है यार। सच्ची बात है, मैं तो इसको इंस्पिरेशन समझता हूँ। द मोमेंट आपके अंदर ये इंस्पिरेशन आती है, आप खुश होते हैं यार, आपके लोग खुश होते हैं। अब मैं जब देखता हूँ कि हरमीत ढिल्लों जो है स्पेस बना गई है, इट मीन्स इफ यू आर वर्किंग, यू हैव एन आइडियोलॉजी, यू आर कमिटेड, यू आर क्लियर एंड यू हैव अ डायरेक्शन, तो आपके सामने एक गोल सेट हो गया। सो ये चीजें हैं जो करने की हैं कि अब एक इंडियन जो है वो अमेरिका के इलेक्शन लॉज को ठीक करेगी। एक इंडियन, ये आप जेहन में रखिएगा, जो रिकमेंडेशंस ट्रंप को वो देगी, उन रिकमेंडेशंस के ऊपर ट्रंप इंडिया अमेरिका का इलेक्शन लॉ चेंज करेगा। ठीक है, हमारा ये होता है कि हम सबसे पहले तो किसी को मुसलमान करना चाहते हैं, वहां पे इस्लाम को फैलाना चाहते हैं। भाई हम ये जो स्पेस है ना, लोगों को स्पेस दो, जो वो रहना चाहते हैं उनको रहने दें। आप को एग्जिस्टेंस, डायलॉग, प्लूरलिज्म की बात करें, बिकॉज ये जो हमें प्रॉब्लम है ना कि हम हर चीज को फतह कर लेना चाहते हैं, अपनी स्पेस रखना इज इंपॉर्टेंट। इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, ये बहुत लंबी चीज मैं आपको बता करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने जी एक बार फिर एक इंडियन बॉर्न हरमीत ढिलोन जो है उनको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के लिए जो है वो अपॉइंट किया है, और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि इंडियंस जो है वो बराबर, हम देख रहे हैं कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप की पार्लियामेंट में आते चले जा रहे हैं, और यकीनन इस चीज को देखकर पाकिस्तान में भी इस बात के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इस बात के ऊपर बातचीत होनी चाहिए कि आखिर पाकिस्तानी क्यों इस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे। ये मैं मानती हूं कि बहुत से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो इंडियन ओरिजिन के लोग रखे हैं वो खैर पैदा ही अमेरिका या किसी और कंट्री में हुए, लेकिन हमारे यहाँ से भी तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी और कंट्री में पैदा हुए और उसके बाद जो है वो उन्होंने इतनी ज्यादा अपनी एजुकेशन पे काम किया, अपने ग्रूमिंग पे काम किया, अपने बिहेवियर पे काम किया कि वो अमेरिका में, तो क्या आपने इंग्लैंड में भी देखा कि जो इंग्लैंड के पहले प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक, वो भी एक तरह से इंडियन ओरिजिन के थे। अब आप लोग कह देंगे कि वो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, तो ठीक है नहीं पैदा हुआ, लेकिन कहलाते तो वो इंडियन ही थे ना, इंडियन ओरिजिन के ही थे। उनकी वाइफ भी इंडियन थी और उनके ससुर भी इंडियन ही जाहिर थे। तो ये सब चीजें देखकर, ये सारी लोगों को देखकर मुझे बहुत रश्क आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि भारत जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जिसको कि कम से कम मैं अपना दुश्मन नहीं मानती, कि अगर भारत के लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि एक के बाद एक इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं वो अमेरिका के पार्लियामेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या इस वक्त के जो नए, उनके नए तो नहीं कहना चाहिए, खैर एक बार पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब जब दोबारा अपने एक बार फिर प्रेसिडेंट बन के आने वाले हैं, तो वो बार बार जिस तरह से इंडियंस को लेकर आगे की तरफ आ रहे हैं और अपनी पार्लियामेंट में उनको शामिल कर रहे हैं, या किसी ना किसी इंपॉर्टेंट सीट के ऊपर इंडियंस को ला रहे हैं, वो देखकर डेफिनेटली ऐसा लगता है कि इंडियंस जो हैं उसमें बहुत आगे हैं, अपनी एजुकेशन में बहुत आगे हैं, समझदारी में बहुत आगे हैं, और जिस तरह से वो अपने आप की यानी अपनी खुद की वो एक प्रोजेक्शन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ाई लिखाई कर ली है, सब कुछ कर लिया है, उसके बाद भी आपको अपनी प्रोजेक्शन करनी नहीं आती, आपको बताना ही नहीं आता दुनिया को कि मुझे कुछ काम भी आता है, तो भी शायद आप दुनिया में बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन खैर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुसलसल एक तरह से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और कुछ ही दिनों में आप जानते हैं कि 20 जनवरी को उन्होंने ओथ लेना है, व्हाइट हाउस पहुंचना है, और उससे पहले पहले वो कई लोगों को अपनी कैबिनेट में जो है वो बताते जा रहे हैं कि जी अपॉइंट करते जा रहे हैं, और उन्हीं में से एक जो है वो हरमीत ढिलोन भी हैं, और काफी प्यारी सी मुझे तो ये इसमें लग रही हैं, क्यूट सी लग रही हैं, और यही है कि हो सकता है कि जब आप लोग इनसे इनका काम देखें तो डेफिनेटली वो भी यकीनन ऐसा होगा, इन्हीं की तरह इंप्रेसिव होगा, इन्हीं की तरह खूबसूरत होगा, जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने इनको सिलेक्ट किया है। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तानी कहाँ हैं? हाँ, हमारे कुछ पाकिस्तानी हमें एक्टिव तो दिखाई देते हैं। अगर हम ज्यादा दूर ना जाएं तो हम साजिद तारड़ साहब को देख सकते हैं कि वो अमेरिका में रहते हैं और वो बहुत एक्टिव हैं अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी, और बाकी इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में भी जब वो बात करते हैं तो लगता है कि हाँ वो बहुत काबिल आदमी हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। तो इसी तरह से और भी जो पाकिस्तानी हैं, मेरा ख्याल है उनको भी आगे की तरफ आना चाहिए।
मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे यहाँ से जो पाकिस्तान से जो लोग कहीं गए हो, चाहे वो अमेरिका गए हो या वो किसी भी दूसरी कंट्री में गए हो, वो सिर्फ कोई लेबर क्लास गई है या वो सिर्फ वो लोग गए हैं जिन्हें कोई काम नहीं आता। तो दोस्तों, हरमीत के ढिल्लों एंड एन इंडियन ओरिजिन अमेरिकन को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना अटॉर्नी जनरल असिस्टेंट चुना है। और इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में विवेक रामास्वामी, काश पटेल, तुलसी कबाड़ जैसे कई इंडियंस को हाई रैंक में रखा है। एंड दिस रियली शोज अमेरिका में इंडियंस की कितनी वैल्यू है। और आज अमेरिका की हर बड़ी से बड़ी कंपनी का सीईओ भी इंडियन है। तो इसी प्रकार से ही जब भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ के जो हिंदूज हैं, वहाँ के जो इंडियंस हैं, वो पीएम मोदी का आगे बढ़ चढ़कर धन्यवाद करते हैं। दूसरी तरफ एक इंडियन ब्रिटिश बॉय जो केवल अभी तक सिर्फ और सिर्फ 10 साल के हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है जब एक न्यूज़ सामने आई जिसमें बताया गया कि उनका जो IQ स्कोर है वो 162 था, विच इज़ मोर देन अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड स्टीफन हॉकिंग्स। और कहा जाता है कि इस बच्चे ने केवल 6 माह में पियानो सीखकर एक नया इतिहास रच दिया था। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर आगे चलकर पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।